जिनादीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वेयर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, जितनी भी जो हमारे पिछले लेक्चर थे 135 से लेकर 36.1 तक हमने जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस थी उनको डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। अब अगर लोगों को याद होगा तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में की जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस की थी, जो पूरा हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम करवा रहे थे वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर देता है, जिनका नाम था स्टोक्स लॉ। तो उस वक्त मैंने बोला था कि हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है हाइड्रोमीटर एनालिसिस में। तो ये है क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं या जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ वास्ता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टोक्स लॉ क्या है और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जो स्टोक्स लॉ है क्या। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन है, स्टोक्स लॉ स्टेट दैट द वेलोसिटी एट विच अ पार्टिकल settle in a fluid depends on its size, density and fluid properties। अच्छा, इनका मकसद ये है स्टोक्स लॉ का बेसिकली कि जितनी भी जो पार्टिकल होते हैं, जो फ्लूइड के अंदर जिनकी मूवमेंट होती है, बेसिकली जो इनकी वेलोसिटी होती है, सेटलमेंट वेलोसिटी, वो हमारे पास डिपेंड कर लेता है इनकी जो पार्टिकल की साइज है, इसके साथ साथ जो इनकी डेंसिटी है या जो इनकी फ्लूइड और प्रॉपर्टीज वगैरह है, बेसिकली ये उसी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। अच्छा, स्टोक्स लॉ ये क्या है? हाइपोथेटिकल स्टोक्स साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज किया था। अच्छा, उसने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दी थी जिनकी मदद से हम इसकी वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो इनका फार्मूला है बेसिकली कि जो वेलोसिटी है, जो फ्लूइड के अंदर कोई पार्टिकल सेटलमेंट होती है, वो किस चीज के बराबर है कि जो कैपिटल जी एस माइनस वन एन टू ग्रेविटी जी एन टू डायमीटर जो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 म्यू। म्यू क्या है? इनकी विस्कासिटी है बेसिकली। वी जो है हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी है, जो पार्टिकल वगैरह सेटल हो रहा है फ्लूइड के अंदर। और जो जी एस है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो साइल पार्टिकल है जो पानी के अंदर है। और जो डी जो है ये बेसिकली इनकी जो डायमीटर है, जो पार्टिकल वगैरह सेटल हो रहा है, इनकी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और म्यू जो है ये विस्कासिटी ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सिंपल अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी जो हमारे पास लार्जर पार्टिकल है उनकी सेटलमेंट जल्दी हो जाती है फ्लूइड के अंदर, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और डायमीटर भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बरक्स जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है, जिसमें हम सिल्ट इन क्ले कह सकते हैं, जिनकी जो साइज है 0.075 मिलीमीटर से कम है, वो बेसिकली इनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है बड़ी स्लो हो जाती है। तो जो मेन डिफरेंस है जो सेटलिंग स्पीड में जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली इसी चीज़ का है, वेलोसिटी का, सेटलिंग वेलोसिटी का है। इसी बेस पे हम इसको जो पार्टिकल होती है हम इसकी डायमीटर वगैरह एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोमीटर एनालिसिस में? जो ASTM D422 स्टोक्स लॉ, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है डिटरमाइन पार्टिकल साइज। क्योंकि इसमें जो हमारे पास ग्रेडेशन करो में हम जिनकी साइज पार्टिकल और परसेंटेज पासिंग के दरमियान ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम इसी स्टोक्स लॉ की मदद से जो डायमीटर होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल जिसमें इनकी सेटलिंग वेलोसिटी हम मालूम कर लेते हैं, फिर इसी सेटलिंग वेलोसिटी के बेसिस पे हम इसके डायमीटर एस्टिमेट कर लेता है, तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरी एप्लीकेशन है कि डेवलप ग्रेडेशन कर्व। तो ग्रेडेशन कर्व हम डेवलप कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से कैलकुलेटेड साइज हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस इनकी जो परसेंटेज फाइंडर है उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसी ये दो वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं, इसके पार्टिकल जो ग्रेडेशन कर रहे हैं उसी को कंप्लीट कर लेते हैं बेसिकली। क्योंकि इसमें हम जो हमारे पास अगर सी नंबर 200 पे पासिंग परसेंटेज
10% से कम होगा तो हमारे पास जो इनकी ग्रेडेशन कर रहे हो इनकम्प्लीट होगी, तो हमें ज़रूरी इसके हाइड्रोमीटर एनालिसिस पे जाना पड़ता है। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस की मदद से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो तीसरा है कि एनालाइज फाइंड साइल, जिसमें हम आमतौर पर जो सेल्ट इन क्ले आ जाता है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस बेसिकली करते हम इन दो चीज़ों के लिए, इसमें सेल्ट की क्वांटिटी कितना है और जो क्ले की क्वांटिटी कितना है, क्योंकि ये दोनों सस्पेंडेड हालत में होता है, इनकी सेटलमेंट जल्दी नहीं होती। और जो आखिरी वाला है इसमें फोर्थ नंबर जिनकी एप्लीकेशन है कि जो साइल की प्रॉपर्टी जिसमें क्ले का परसेंटेज हो गया या सेल्ट का हो गया, और जो दूसरी इनकी जो क्लासिफिकेशन होता है यूनिफाइड साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिकली उसी के लिए हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये काम कैसे कर लेता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पानी के अंदर जो सिल्ट एंड क्ले की क्वांटिटी है उसको मैक्स कर लेता है। फिर इनकी जो पार्टिकल वगैरह ये इनकी सेटरिंग हो जाती है जब हम इसको जो सेडिमेंटेशन सिलेंडर के इसमें रख देते हैं। फिर जो हाइड्रोमीटर होता है बेसिकली इसको डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेता है डिफरेंट टाइम पे। तो इसी स्टोक्स लॉ को यूज करते हुए हम इनकी जो पार्टिकल साइज है, जो डायमीटर है, उसी को फाइंड कर लेते हैं। किस बेस पे, इनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी बेस पे। और आखिर में जो हमारे पास इनकी मेन एप्लीकेशन है वो ग्रेडेशन करो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है इसमें। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं कि जो स्टोक्स लॉ है ये कुछ एजम्पशन के ऊपर भी काम कर लेता है। जो सबसे पहला है कि पार्टिकल आर स्फेरिकल, जो पार्टिकल होंगे सेटलमेंट वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए, जो इनका शेप वो सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में होंगे। जो दूसरा एजम्पशन है कि फ्लो इज लेमिनर। लेमिनर का मतलब यह है कि जो पार्टिकल की सेटलमेंट होती है वो एक डिफाइन तरीके से होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टिकल इधर से आ रहा है साइड पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब जितने भी है वो एक डिफाइन पाथ के थ्रू इनकी सेटलमेंट होती है। तो ये भी एक एजम्पशन है कि जो जिस पार्टिकल के डायमीटर यूज कर लेते हैं इनकी जो फ्लो को हम बेसिकली लेमिनर फ्लो कंसिडर करेंगे। जो तीसरा है कि पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली, के वो एक दूसरे के साथ इनका कोई इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी वगैरह ना हो, या इंडिपेंडेंटली ये इसमें मूवमेंट कर रहा हो। और आखिर में इनको कोई टर्बुलेंस, मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो पानी के अंदर। तो ये कुछ चार एजम्पशन है बेसिकली, इसको हमने जरूर याद रखना। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जो हमारे पास स्टोक्स लॉ है, ऐसे समझ लो कि ये बैक बोन ऑफ हाइड्रोमीटर एनालिसिस, क्योंकि इसी बेस के ऊपर हम हाइड्रोमीटर परफॉर्म कर लेते हैं, जो हम सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनके डायमीटर एस्टिमेट कर लेते हैं। बेसिकली हम करते क्या है कि जो इनकी सेटलिंग टाइम है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जितना ज़्यादा पार्टिकल वगैरह इनके ऊपर आ जाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है उतने ही। तो ये ऐसे समझ लो कि जो इनकी सेटलिंग टाइम है बेसिकली इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनकी पार्टिकल साइज में, डायमीटर में। तो आखिर में आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोमीटर टेस्ट है समझ लो कि स्टोक्स लॉ के बगैर जो है बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके साथ आज का हमारा सेशन कंक्लूडेड है। मैंने पूरी कोशिश की आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ, इंशाल्लाह कि आपने एंजॉय भी किया होगा। शुक्रिया। धीरे धीरे आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने स्टोक्स लॉ को थोड़ा एक्सप्लोर किया कि ये होता क्या है, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, और इनकी जो हाइपोथेटिकल फार्मूला था वो भी आपके सामने आपके साथ शेयर किया कि इनका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन किया, आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया। और इसके साथ साथ जो इसकी हाइड्रोमीटर एनालिसिस में कौन कौन सी इनकी एप्लीकेशन है जिनकी मदद से वो स्टोक्स लॉ को हम यूज कर लेते हैं, और आखिर में जो इनका ये काम कैसे कर लेता है। और इसके साथ साथ इसके कुछ एजम्पशन भी थे स्टोक्स लॉ की, वो हमने आपके सामने रख दी। और आखिर में हमने इनकी जो फाइनल कंक्लूजन थी, ऐसे समझ लो कि जो स्टोक्स लॉ है ये हाइड्रोमीटर एनालिसिस के बैकबोन है। इसके बगैर जो है हाइड्रोमीटर एनालिसिस पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया आपने, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इसलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जहन में कुछ कंफ्यूजन है मेरे पिछले लेक्चर में, तो आप सारे लेक्चर जो है तरतीब से देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपके जहन में अगर कोई कंसेप्ट वगैरह की कुछ कमी है तो आप आसानी से समझ सकें। और आखिर में जो ऊपर लिंक है पिछले लेक्चर की, तरतीब से देखें, फ़ायदा होगा।